ये जो सियासी हलीफ थे आज वो सियासी हरीफ बन गए हैं इस इशू को लेके कि जी पंजाब पंजाब पंजाब, भाई पंजाब नहीं पाकिस्तान की बात करें। आपने लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि खुदा जाने पीछे क्या चल रहा है कि जो आपको और हमें इस लड़ाई में उलझाया हुआ है। सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है और मरियम नवाज ने एक बार फिर माफी मांगने से इनकार करते हुए मुखालिफिन पर तनकीदी निश्तर बरसा दी है, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज के बयान की मुखालिफत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट भी कर दिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो सियासी निकाह था वो टूट रहा है और इनकी राहें जुदा होती दिखाई दे रही है। इसी पर बात करेंगे। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो सियासी हलीफ थे आज वो सियासी हरीफ बन गए हैं? वैसे बहुत ही अजीब सी बात है ये जो वर्बली डायलॉग्स हैं या वर्बली जंग है, ये इसका कोई रिजल्ट होता नहीं है सिवाय इसके कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी ख़राब होती है। और फेडरल लेवल पे नेचुरली पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक पहुँचने में मुस्लिम लीग नून के साथ जो एफर्ट्स किए और बाकी पार्टियों के साथ, और फिर ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी और आज इनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट्स हैं प्रोविंसेस में और फेडरल में। तो नेचुरली मरियम बीबी को चाहिए कि वो इतना ज़्यादा इस इशू को लेके कि जी पंजाब पंजाब पंजाब, भाई पंजाब नहीं पाकिस्तान की बात करें। आपने लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। आपने वो बात करनी है जिसमें बड़ापन हो। आप एक बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अल्फाजी है और ये जिस किस्म की गुफ्तगू है ये ला हासिल गुफ्तगू है। इससे ना आपका वोट बैंक बढ़ना है ना दूसरे का वोट बैंक कम होना है। अगर आपने मुकाबला करना है तो वो इलेक्शन में होगा। इस तरह बयानबाजी करके अपने कामों की तशहीर करके दूसरों को तौकीर करके कि जी आपने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। आप अपना काम कीजिए, आप एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में रहें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में पीपल्स पार्टी भी आपके साथ रही और फिर ये मंजिल जहाँ आज आप बैठे आपको मिली। तो मैं समझता हूँ इसको खत्म होना चाहिए। कलामी की माज़रत, लेकिन ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी ना कि यहाँ तक एक साथ आए हैं। जरूरत क्या पेश आई थी मरियम नवाज साहिबा को तनकीद करने की? देखिए, जज्बात में कोई बंदा भी कोई बात कह देता है, उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको कंटिन्यू करें। और नेचुरली जब आप एक बात करेंगे तो दूसरी साइड से उसका जवाब तो आएगा, तो वो एक प्रोलॉन्ग हो जाता है। वो ऐसे लगता है कशीदगी बढ़ गई है, तो उसको थोड़ा सा काम डाउन करने की जरूरत है। इससे बिलीव कीजिए ना इस साइड को ना उस साइड को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बजाय इसके कि आपने कंफ्यूजन पैदा कर दी, एक बदमज़गी जो है वो पूरे माशरे में दिखाई जा रही है और लीडरशिप दिखा रही है, तो मैं समझता हूँ कि इससे जो थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, बात दुरुस्त थी या नहीं ये तो एक अलग बहस है, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब क्या माफ़ी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता? दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े, छोटे बड़े की बात ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद का वक्त और मौका जो है, ये मौका तो है ही नहीं इस वक्त। बात ही गलत है दोनों साइड से। और भाई गौर करें, केपीके और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी है। आपको आज़ाद कश्मीर में देखें, एहतजाज जारी है। सैलाब से तबाही हो चुकी है, सिर्फ पंजाब में हुई है। 5 दरिया मिलकर अगर सिंध में दाखिल हुए हैं, लाखों अफराद बेरोजगार हुए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई हैं। तो इस मौके पर पीपल्स पार्टी को चाहिए पंजाब की बजाय सिंध और सिंधियों के मसाइल पर तवज्जो दे। कराची का मानसून के बाद बुरा हाल है। MQM और जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। सिंध हुकूमत के सोलर प्रोग्राम जो है उस पर अरबों रुपए की बदनवानियां सामने आई है। और मैं तो माजरत के साथ पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी में अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दें। बात यह है, ये बात चली कहां से, इतनी जनाब कहां से कहां बात चली गई, माफिया तक बात चली गई है। और वजह नाज क्या है, मुझे जो समझ आई, मैं तो ये कहता हूं 2 अल्फाज में कि ये मुनासिब ही नहीं है, ये तरीकाकार ही ठीक नहीं है। लेकिन असल बात मेरे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं मोहसिन बेग साहब, इनके पास होती है सारी खबरें। ये क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट जो काट रहा है उसकी लड़ाई है या कोई सूबों की लड़ाई है, या फिर मोहसिन बेग साहब हमें यह समझा दें कि क्या आप समझ देख रहे हैं कि असल लड़ाई क्या है।
या फिर आप कारकर्दगी में देख रहे हैं कि पंजाब ऊपर जा रहा है, सिंध नीचे रह गया, ये वजह है लड़ाई की? प्लीज हमें भी कोई रहनुमाई फरमाएं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। बेसिकली तो कोई पीछे नहीं रहा। नेचुरली हर शख्स अपने मीन्स और वसाइल के अंदर जो है वो डेवलपमेंट के काम करता है। सिंध के पास जितने वसाइल हैं, पंजाब के पास उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वसाइल। पंजाब में जो बल्दियाती फंड है और बल्दियाती अदारे हैं नहीं, उसका शहजाद साहब हज़ारों अरब रुपए में बजट है साल का। 42 डिस्ट्रिक्ट का बजट जो है वो सीएम साहिबा इस्तेमाल करती हैं, जहां मर्जी खर्च कर दे, कोई आडिट नहीं है, पूछने वाला नहीं है। मकसद ये नहीं है कि हमने किसको नीचा दिखाना है और किसको, देखें मैं तो अब उस पे भी नहीं आता कि जी वोटर बताएगा कि किसने अच्छा काम किया। वोटर को तो अब आप हिस्ट्री में आने वाले दिनों में भूल जाए। वो जो वोट को इज्जत देनी थी वो आपने इस इलेक्शन में देख ली होगी। तो मकसद ये है कि आप वो लड़ाई ना लड़े जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर मुझे कोई बुरा कहेगा तो मैं उसके जवाब में उसको हार तो पहनाऊंगा नहीं, तो नेचुरली वहां से भी आपके खिलाफ एक ऐसी ही गुफ्तगू आएगी। तो उससे बचना चाहिए आपको। आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पे मरियम बीबी आई हैं और आगे सफर जरा लंबा है। अगर वो समझती हैं कि मैं पंजाब की बात करके कोई वोट ले लूंगी तो वो तो ना पहले कोई इज्जत मिली ना फ्यूचर में। तो मकसद ये है कि इससे इज्तनाब करें। पीपल्स पार्टी आपके साथ चली है, ठीक है, हो सकता है उस साइड से भी कुछ गलती हुई हो, लेकिन ये बात है कमरे के अंदर बैठ के हल करने वाली। 4 लोग बैठे कि भाई आपने ये बात की, आपने मतलब कोई इशू ही नहीं है। तो ये इस तरह करके अपना कद बड़ा करना, इससे कद बड़ा नहीं होता, इससे कद छोटा होता है। आपकी गुफ्तगू से आपकी पर्सनैलिटी का लोग अंदाजा लगा लेते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मोहसिन साहब बात यह है कि पंजाब में भी कई लोग BISP के थ्रू कतारों में लंबी लंबी लग कर 4-4, 5-5 घंटे ज़मीन पर बैठकर इंतज़ार करते हैं कि कब उन्हें भी वहाँ से रकम मिलेगी। तो अल्टीमेट काम तो आवाम की खिदमत करना है, फिर वो चाहे ये किसी भी तरीके से करें। सायरा जी क्योंकि सिंध से हैं तो मैं चाहती हूँ सायरा जी इस बात पर रोशनी डालें। सायरा जी, आपको भी लगता है कि कहीं कोई ज़्यादती हुई है, कोई गलत बात की गई है? देखिए, ज्यादती तो सिंध वासियों के साथ या सिंध उसके लिए हुई है। अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक सहाफी ने, ये कहते हैं कि ये आग भड़काई है, उन्होंने सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए। और फिर मजे की बात यह है कि सीएम साहिबा ने उनको उस तमाम बातों को ऑन करके और उनके साथ इज़हारे यकजहती का भी उन्होंने इजहार किया है। उनकी ट्वीट आई है और उनके जितनी भी जो खवातीन मुशीर आस पास है। तो देखिए, ये होना नहीं चाहिए। हमारे क्या कहते हैं वतन अजीज में 2 चीजें बिल्कुल तैयार पड़ी हुई होती हैं। जैसे आपके घर में कोई शामी कबाब या रोल फ्रिज में रेडी होते हैं मेहमानों को सर्व करने के लिए, एक सूबाई लिसानियत और एक ये मजहबी जो असबियत और ये जो झगड़े हैं ये सारे होते हैं। तो ये देखिए नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मोहसिन साहब ने बोला कि वो एक सूबे की वजीर आला है, मतलब अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है या पूछ रहे हैं, बजाय कि आप तहम्मुल से जवाब दें, आप धमकियां लगा रहे हैं कि उंगलियां तोड़ दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे थोड़ी होता है। बाकी ये दोनों वो कहते हैं, मरियम साहिबा को याद होना चाहिए कि जो 26वें आईनी तरमीम है, रातों को जाग जाग के बिलावल भुट्टो साहब ने ब्रूट मेजोरिटी के साथ इन्होंने करवाई है वो उसको। और उसके बाद खुद बताते हैं और खुद आपने और हमने देखा कि जो ये पूरा रजीम चेंज था उसमें मतलब ये तमाम जमातें बाहमी शेरो शक्कर थी। बाकी अब ये किस चीज की जंग है? अब ये 5G की जंग है। 5G आप मोबाइल सिग्नल ना समझे, 5G मतलब 5 गिलानीस के मुल्तान में, जैसे वो पहले भी इस चीज के ऊपर झगड़ा हुआ है और बहुत चीजें हैं। आपके प्रोग्राम का वक्त कम हो जाएगा। बाकी अवाम से या अवाम के इश्यूज पे ये लड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिस वक्त बलोचिस्तान ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था और बलोचिस्तान लहू लहू था, उस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत बैठ के वो 9 अरब के फंड पे और इन तमाम चीज़ों पे बात कर रही थी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और क्या मैं कहूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि खुदा जाने पीछे क्या चल रहा है कि जो आपको और हमें इस लड़ाई में उलझाया हुआ है, ये दोनों साथ है। कल को अगर सूबों का मसला आ गया तो ये दोनों पार्टीज फिर एक पेज पर होंगी। आप अपने प्रोग्राम का कीमती वक्त
इन लड़ाई झगड़ों पे क्यों वो कर रही हैं? एक दूसरे का पेट फाड़ने से लेकर लाड़काना की सड़कों पर घसीटने तक वो साथ, उसके बाद साथ बैठे और बाकायदा सारा वो किया। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब उनके कम और हमारे वजीर आजम ज्यादा है। तो अभी क्या है, वो कहते हैं ना कि जब आप वो कहते हैं कि राई का पहाड़ बना दिया है, और ऐसे ही है मुनीज़ा। मैं क्या कहूँ, बाकी अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात है या उस पर, तो वो फिर आप मुझे बीच में से कट कर देंगी, प्रोग्राम का वक्त कम हो जाएगा। चलें ठीक है सायरा जी, आपने अपना पॉइंट शेयर कर लिया है। मैं चाहती हूँ मोहसिन साहब आप मुझे इस बात पर रोशनी डाल दें, ये एमएल वली साहब वाला मामला क्या चल रहा है, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस की जा रही है। दूसरा, जहाँ बात है मरियम नवाज साहिबा की और बिलावल की, क्या ये कोई पर्सनैलिटी क्लैश दिखाई देता है आपको? और फिर वो पाकिस्तानियत वाला फैक्टर कहाँ गया? हम सूबों की बहस में उलझ गए हैं। पाकिस्तान को जो आज अल्लाह ने एक अरूज दिया, आपके इंटरनेशनल जो कंट्रीज आपको जिस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको शायद वो रास नहीं आ रही, आपको हजम नहीं हो रही। और ये अचीवमेंट पाकिस्तान को 78 साल में पहली बार मिली, तो उसको इजी कीजिए, उसको पाकिस्तानी अवाम को उसके समरात आने दें। अभी सऊदीया का जो पैक्ट हुआ और फिर जो एमन वली साहब ने गुफ्तगू की सेनेट में, वो उनको बिल्कुल सेब नहीं देती। देखिए, अगर आप फुटेज देख लें व्हाइट हाउस की, तो उसमें पहले गिफ्ट जो है वो होस्ट देता है आने वालों को। उन्होंने वो गिफ्ट दिया ट्रंप साहब ने, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो गिफ्ट दिया वो दिखाएगा। वो मिनरल्स या वो जो प्रेशियस स्टोन थे वो बेचने नहीं गए थे व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस इज नॉट द कस्टमर, तो वो गिफ्ट दिया है, उसको आप इशू बना रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि आपके मुल्क को, आपके मुल्क के चीफ को जो इज्जत इंटरनेशनली मिल रही है, उस पे तो यार आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप क्रिटिसाइज करें। ये जो पैकेजेस मिलने जा रहे हैं, ठीक है, फौरी तौर पे उसके रिजल्ट नहीं आते, लेकिन आज आपको जो स्टार्ट हुआ है वो डाउन द लाइन आपको रिजल्ट नजर आने शुरू होंगे। और ये जो अवाम है, जिसको लीडरान ने कभी अवाम का सोचा ही नहीं सिवाय वो झूठे सच्चे वोट लेने के, तो इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। ये जितने लीडर हैं, माजरत के साथ, मकसद ये है, अवाम इनको सिर्फ ऑपोजिशन में याद आती है, सरकार में आके ये अवाम को भूल जाते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा कता कलामी माफ मोहसिन बेग साहब, मुझे ये लग रहा है कि आप जो फरमा रहे हैं, ये 90 की दिहाई की जो सियासत थी वो मुल्क में फिर वापस आ रही है। ऐसे में पीटीआई की सियासत कहाँ खड़ी है? पीटीआई की तो सियासत नहीं है, उन्होंने कभी, पीटीआई वालों ने सियासत नहीं की। वो एक उनको अल्लाह ताला ने चांस दिया था, जो उन्होंने इस बुरे तरीके से वो फेल हुए। उनकी सियासत आने वाले दिनों में ख़त्म है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, रहेगी इन दोनों की 90 की सियासत। मैं दोनों के लिए, दोनों का वेलविशर हूँ, वो नहीं होगा। 90 की दिहाई की सियासत वापस नहीं आएगी। हाँ, दोनों में से किसी एक ने ऊपर जाना है, वो अपनी कारकर्दगी और वोटों और सपोर्ट से जाना है। वो सपोर्ट किसके हिस्से में आएगी वो आने वाले दिन बता सकते हैं। ठीक है मोहसिन बेग साहब, आपका पॉइंट आ गया, और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सायरा बानो साहिबा का भी और शहजाद हुसैन भट्ट साहब का भी। बात यह है कि कुर्सी तो वही रहती है, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं, तो बेहतर ये होता है कि अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान को संवारा जाए, और इस बात को ना भूला जाए कि ऑल इट इज़ पाकिस्तानियत, ना कि सूबे के एतबार से तफरीक कर दी जाए और लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाए। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियत ही हमारा कॉज होना चाहिए और हमारा एजेंडा होना चाहिए।